नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं जो बेल के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो साधारण सिद्धांत हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो ब्लॉग में। और बिफोर आई बिगिन विद टुडेज वीडियो ब्लॉग, लाइक आई ऑलवेज से, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि जो मैं ये जो रेलेवेंट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ वो आप तक पहुँच पाएंगे अगर आप बेल आइकन दबा देंगे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जो बेल के जो साधारण सिद्धांत हैं, जिनको एक बार फिर से रीआइट्रेट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने। ये जो है डुअल बेंच ने क्रिमिनल अपील 82/2021 जो कि नताशा नरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीडी दिल्ली वाला जो बेल मैटर है, जो कि यूएपीए का एक मुकदमा था, जिसमें सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट ने एक बार फिर से इनको रीआइट्रेट किया है। तो कोर्ट का कहना था कि देखिए बेल के जो सिद्धांत हैं वो वेल सेटल्ड हैं। इसका मतलब ये है कि बेल नहीं तो आप ये नहीं कर सकते कि मतलब कोई भी कोर्ट जो है इस हिसाब से ये नहीं कह सकता कि भाई हम बेल नहीं देंगे, आपको ये बिल नहीं देंगे, कोई बिल नहीं मिलेगी, ऐसा कोई स्टैंडर्ड विम्स एंड फैंसी नहीं हो सकती है किसी भी कोर्ट की जो बिल की जो सुनवाई कर रहा है। कोर्ट को जब बिल की याचिका कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट को जो है कुछ प्रिंसिपल्स को जो है ध्यान में रखना होता है। अब वो कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं? वो प्रिंसिपल्स ये हैं कि अगर आपने बिल दे दिया किसी को तो ऐसा तो नहीं कि वो जो है ट्रायल के लिए वापस ही नहीं आएगा कोर्ट। ऐसा तो नहीं कि ये जो है विटनेस को टेम्पर करेगा अपनी सामाजिक हैसियत के हिसाब से। ऐसा तो नहीं कि जिस बंदे को आपने बेल दे दिया वो जो है दोबारा से उस तरह के अपराध करेगा जिस तरह के अपराध में उसको जो है डिटेन किया गया है, जिसको बंद किया गया है। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। कोर्ट ने जो है, आप अगर इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोर्ट ने जो है इसमें आसिफ इकबाल ताना वाला जो जजमेंट था उनका, उसका भी हवाला दिया है। अब ये आप बात समझ लीजिए कि जो बेल के इन सिद्धांतों के चलते हुए भी कई बार देखा गया है कि कोर्ट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं बेल ना देने में। लेकिन ये क्यों होता है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जो है कई सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जब बेल नहीं देते। यानी कि जो जजेस हैं वो इन बेसिक सिद्धांतों के बारे में सोच रहे होते हैं, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। जिनमें से सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि आप भाई अगर आप बेल पे जाएंगे तो क्या आप वापस ट्रायल के लिए आएंगे, ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं आप देश छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बेल लेते हैं और भाग जाते हैं, कोर्ट में दोबारा ट्रायल के लिए वापस ही नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको जो है कोर्ट जो है ध्यान में रखता है। इसमें जो है ये भी और चीज़ें हैं जिनको कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि नेचर ऑफ एविडेंस। भाई किस तरह का एविडेंस है उस अभियुक्त के खिलाफ? क्या ये ऐसा एविडेंस है कि उसको जो है शॉर्ट कन्विक्शन होने वाला है? ये भी देखना होता है कोर्ट को कि ऐसा तो नहीं है कि ये एक जेन्युइन प्रोसिक्यूशन का केस है जिसमें 100% जो है सज़ा होने वाली है। कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि जो एलिगेशंस हैं, जो एक्विजिशंस हैं अभियुक्त के ऊपर, वो किस हिसाब के हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल बेल ऑर्डर्स होते हैं उसमें लिखा रहता है, और जिसमें प्रोसिक्यूशन भी आर्ग्यू करता है कि भाई ऐसा है, ये जो अभियुक्त है इसके खिलाफ जो एलिगेशंस दोज आर सीरियस इन नेचर। तो ये भी सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप बेल के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत आप देख सकते हैं। एक और चीज़ समझिए कि कोर्ट ने ये डिस्क्राइब किया इस जजमेंट में कि जो जब कोर्ट बेल की सुनवाई करते हैं तो नहीं तो उनको जो है ये रखना चाहिए कि भैया आपको जो है प्यूनिटेटिव रखना है या इसको जो है प्रिवेंटिव रखना है। यानी कि ये सारी चीज़ों को भी वो लोग इस हिसाब से समझते हैं जब वो बेल की जो दरख्वास्तें होती हैं उसको जो है डिस्पोज ऑफ करते हैं कोर्ट। प्यूनिटेटिव से मेरा मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कि जो है अगर आपने किसी को जेल में रखा और बाद में वो बंदा बरी हो गया और आपने उसको जो है कस्टडी में ऐसे ही रखा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको जो है कोर्ट जो है ऑब्जर्व करते हैं। मैग्ना कार्टा से लेके अभी तक जो बेल का जो मतलब बेसिकली यही होता है कि भाई मैं ट्रायल में वापस आऊँगा, और कोर्ट को ये अश्योर करना होता है कि ये जो अभियुक्त है उसकी प्रेजेंस जो है आने वाले टाइम में जब ट्रायल चले उसके खिलाफ तो उसमें सिक्योर रहे, यानी कि वो जो है कोर्ट में अपनी तारीखों पे आए।
अब एक और चीज़ है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि अगर किसी बंदे को अगर जेल में रखना है तो उसको रखने की क्या आवश्यकता है। अब आवश्यकता की जहाँ तक बात आप करेंगे तो आवश्यकता ये हो सकती है कि कोई बंदा जो आपका क्लाइंट है या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जिसकी बेल की दरख्वास्त की आप पैरवी कर रहे हैं, या फिर अगर आप वकील साहब हैं अपने क्लाइंट का जो है आप मुकदमा लड़ रहे हैं, तो ये कोर्ट को देखना पड़ता है कि इसको जेल में रखने के लिए क्या नेसेसरी स्टफ़ हैं, क्या नेसेसरी एविडेंसेस हैं कोर्ट के पास में। एक और चीज़ है कि पब्लिक इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को अगर आप डिटेन कर रहे हैं तो ये देखना होता है कि ये बंदा जो है समाज के लिए किसी हिसाब से ख़तरा तो नहीं। बहुत सारे अभियुक्त होते हैं जिनके खिलाफ मल्टीपल मुकदमे चल रहे होते हैं, तो ऐसे मसलों में जो है कोर्ट हमेशा कोशिश इस बात की कोर्ट की रहती है कि क्योंकि जो अक्यूज़ है वो जो है रिपीटेटिव ऑफेंडर है, तो उस हिसाब से भी कभी कभार जो है बेल की दरख्वास्तें जो है डिनाइड की जाती हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कोर्ट ने जो है ये एक और मसले को जो है इसमें इंक्लूड किया कि नॉर्मली ये जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कहता है कि यार ये जो ऑफेंस है ये हीनियस इन नेचर है, लेकिन फॉर ऑफेंस बीइंग हीनियस इन नेचर दैट्स नॉट द ओनली वे जिससे कि जो है बेल डिनाई की जाए किसी की। क्यों? उसका मतलब ये भी है कि अगर लेट्स से किसी ने अगर हीनियस अपराध किया है तो भाई उसको सज़ा भी हीनियस मिलेगी, लेकिन उसको जो है जब तक आप जो है उसका जो है ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप उसको जो है जेल में नहीं रख सकते हैं। ये एक जनरल प्रिंसिपल है बेल का। जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर जो थे उनको भी यहाँ पे जो है रीआइट्रेट किया गया है इस जजमेंट में। इस जजमेंट में रीआइट्रेट किया गया है उनको और कहा गया है कि जो प्री ट्रायल डिटेंशन है वो बहुत ही ग्रेव है, क्योंकि जब आप किसी अभियुक्त को जो है जेल में रखते हैं, ट्रायल शुरू उसका नहीं हुआ है या फिर जो है उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है उस अभियुक्त और उसके परिवार के ऊपर। तो ये जो है एक आप सिद्धांत के तौर पे आप समझ लीजिए कि प्री ट्रायल डिटेंशन जो है ये जो है हानिकारक है, और कोर्ट्स को जो है बेल की दरख्वास्त की सुनवाई करते वक्त जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जो अभियुक्त है अगर वो जुडिशल कस्टडी में रहे तो वो जो उसका ट्रायल है उसमें उसके पास जो है इतने संसाधन कई बार नहीं रहते हैं, जिससे कि अगर वो निर्दोष भी है तो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए, क्योंकि जेल में जो वकील साहब हैं उनके या उनके परिवार वाले हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही अभियुक्त से मिल सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी हैविली पड़ता है व्हेन इट कम्स टू अभियुक्त अगर वो जेल में है अपने ट्रायल के दौरान। तो ये कुछ जेल में जो लोग अभियुक्त हैं जिन्होंने अपनी बेल की दरख्वास्त लगाई है, उनकी जब बेल की दरख्वास्त लगाई है तो उसमें ये आर्ग्यू किया जा सकता है जो जनरल सिद्धांत हैं बेल के कि बेल ना कि जेल। दूसरा ये कि जो है क्यों रखा जा रहा है। तीसरा ये कि सिर्फ ये कहना कि सीवियर ऑफेंस है। चौथा ये कि अगर प्रेजेंस सिक्योर की जा सकती है अभियुक्त की तो ये जो है एक फिट केस है बेल ग्रांट करने के लिए। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कोर्ट लगाते हैं अपने बेल ऑर्डर्स के दौरान कि भाई आप जो है विटनेस को टेम्पर नहीं करेंगे, आप जो है देश छोड़ के नहीं जाएंगे, और आप जो है जब आपका ट्रायल चलेगा तो ट्रायल में आप टाइम से आएंगे। अक्यूज़ को जो है उसकी प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए जो है साउंड शॉर्टी भी देने के लिए कोर्ट कह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जेल नहीं बेल के सिद्धांत के तहत आती हैं। और जहाँ तक बेल की बात है, बेल में जो है साधारण सिद्धांत हैं जिनको कोर्ट्स फॉलो करते हैं और कोर्ट्स को फॉलो भी करना चाहिए। और जब आप अपने मुकदमे में बेल की बात करें तो आप इन सारे सिद्धांतों के बारे में भी कोर्ट को रीआइट्रेट करें। अमूमन कोर्ट्स इन सारी चीज़ों पे जो है गौर करते हैं जब बेल की दरख्वास्तों को डिसाइड करते हैं, पर आप रीआइट्रेट कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में, चाहे ओरल आर्ग्यूमेंट्स हों चाहे रिटन आर्ग्यूमेंट्स हों। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो ब्लॉग है जो बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बेल के बारे में।
जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स थ्रू आउट इस वीडियो आपके पास थी और हैं, और आप जो है मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो मैं नॉलेजेबल ब्लॉग्स आपके लिए बनाता हूँ, क्या पता आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए, या किसी को अगर इसकी ज़रूरत है तो आप उसको शेयर भी करिए मेरे इस वीडियो को, जिससे कि जो ज़रूरी जानकारी है वो सब तक पहुँचे और एक लीगल अवेयरनेस क्रिएट हो। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार।